आज महादेव सेना जिन्होंने आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज बहुत ही बड़ी तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली है और बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस आयोजन में अपनी बहुत मेहनत की है। तो हमारी आरडब्ल्यू की तरफ से, महाशक्ति बानवे की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि पूरा भारत में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है, वहीं आज 13 अगस्त को महादेव सेना ने तिरंगा रैली भारतीय विद्यापीठ कॉलेज, पश्चिम विहार पूर्व मेट्रो स्टेशन से पश्चिम विहार महाराजा अग्रसेन भवन तक भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष के साथ शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, जहां इस तिरंगा रैली में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति थी। ऐसे शुभ राष्ट्रीय पर्व पर महादेव सेना की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल सनातन धर्म गुरु संत भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर यात्रा की शोभा में चार चांद लगाए। सभी आए हुए संत महात्माओं तथा अन्य क्षेत्रों से आए महादेव सेना के लोगों को सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। देखिए, आप सभी तालियां बजाते रहें, आपको सम्मान ऐसे ही करना। भारत माता की महादेव। महादेव आते ही एक नई ऊर्जा से शरीर में आ जाती है, दिमाग में आ जाती है। महादेव यानी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना। सावन का पावन महीना है और इस पावन महीने में आज ये यात्रा निकली ना, तो लग रहा था साक्षात आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है। जैसे महादेव खुद हमारे पंकज भैया के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वो अलौकिक दृश्य देखने लायक था या नहीं? था ना, तो जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। कोमल हृदय लिए हुए आप सबके बीच बिल्कुल निर्मलता सा इनका शालीन सा ये चेहरा स्वभाव, सब कुछ कर गुजरना है लेकिन दिखाना नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें मिला है आजादी। आजादी का ये दिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इस आजादी के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए, अपनी जान न्यौछावर की, कितनी माओ ने अपने लाल गंवाए, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन उन वीरों को याद करते हुए 15 अगस्त का जो ये त्योहार है, इसे जरूर और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी पंकज नंदा जी को कि उन्होंने ये खूबसूरत सा आयोजन किया, हम सबको इकट्ठा किया। ये अलौकिक से दृश्य ये हमारी जो महादेव सेना बनी है ये हिंदुत्व की है, हिंदुत्व के लिए ये खड़ी हुई है। और जो आज हमारा कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा का, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा लगा। लोगों का हमें सहयोग मिला, बच्चे हैं, बड़े हैं और महिलाएं हैं, उनका सबका सहयोग मिला। जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा हुआ।
और हमारा जो है महादेव सेना हिंदुत्व के लिए बनी है, हिंदुत्व के लिए काम करना हमने सारा। महादेव सेना के लिए जो है, जो महादेव सेना को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, महादेव सेना के लिए हर हर महादेव, हर घर महादेव से। तिरंगा रैली जो निकालने का उद्देश्य है, इससे हमारी तिरंगा यात्रा से संबंध है हमारी स्वतंत्रता का। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत से वीरों ने बलिदान दिया, अपनी जान को निछावर किया, तब जाकर ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो ये तिरंगा यात्रा निकालने का हमारा उद्देश्य था कि लोगों को ये याद दिलाना कि जो हमारी स्वतंत्रता मिली है बड़े ही बलिदानों से मिली है, तो उस सबको आप भूले ना। और ये आज हमारे लिए एक स्वतंत्रता दिवस नहीं, एक त्योहार है। अगर स्वतंत्रता दिवस नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं होती, ना दिवाली होती, ना ईद होती, ना क्रिसमस होता, ना बैसाखी होती, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं होती तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। और सबसे बड़े आभारी तो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मुंडा जी का, जिन्होंने ये महादेव सेना का गठन किया, और उनके द्वारा ये किया गया प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए जो है सारे लोग, यूथ हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, सारे लोगों का यहाँ पे एक साथ संगठित होना ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए उनको मैं बार बार उनका आभारी हूँ। और आज के बारे में मैं ये बात करूंगा कि इतना बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोग्राम रहा, जो कि सारे हमारे युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे और सारे के सारे लोग मिलके संगठित होके एक देश के लिए काम किया, देश के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाले, जो बहुत ही सफल रहा है और बहुत ही सराहनीय वर्क। मैं राकेश कुमार मंगोलपुर विधानसभा से महादेव सेना का महामंत्री नियुक्त किया गया हूँ। हम सब बस एक ही बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो हमने उठाया है महादेव के लिए, महादेव का नाम लेकर हम इस संस्था को हमने उठाया है। हमारे संरक्षक महादेव स्वयं शंकर भगवान है। हम तो उनकी एक सेना है जो हम उनके निर्देश पर कार्य कर रहे हैं, और हम सनातन को जगाने के लिए अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं। देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 75 वर्षगांठ महादेव सेना और हिंदू युवा संगठन दोनों आयोजक रहे इसमें, और सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। देश की प्रगति के लिए हिंदुओं को एक साथ रहकर राष्ट्र की ये काम करें। मैं महंत मिथिलेश गिरी, आवान अखाड़ा, मेरे गुरु श्रीमंत घनश्याम गिरी जी आवान अखाड़े के श्रीमंत थे, और मैं संत सुरक्षा परिषद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। गुरु जी, आपको जो महादेव सेना से आपको आमंत्रित किया गया था, आपको सम्मान किया गया। महादेव सेना के पंकज जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने हमारा सम्मान किया और हमें बुलाया था, और ये कहा था कि हमारी तिरंगा यात्रा है जिसका हम राष्ट्रीय ध्वज, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि गुरुजी आप आइए और आप हमारे साथ थोड़ा सा रहेंगे तो हमारे लिए भी संतों का आशीर्वाद रहेगा। तो हम उनके पास गए, और उसके बाद उन्होंने हमें अच्छा मान सम्मान दिया, और मान सम्मान के साथ हमने उनके साथ बहुत सफल पूर्वक अपनी यात्रा शुरू की। महाराजा अग्रसेन भवन हम लोग पहुंचे। तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और इसका मान सम्मान हमारे हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो संसार में कहीं भी हो। अगर वो हिंदुस्तानी है तो उसे हिंदुस्तान की प्रथा के अनुसार अपने राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान देना चाहिए। भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विश्व गुरु तो भारत को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि कुछ लोग हैं जो नहीं बनने देना चाहते हैं, अड़चने डाल के रखते हैं। लेकिन समय के अनुसार आज नहीं तो कल तो विश्व गुरु भारत हमारा बन ही जाएगा। और संत समाज जो है हमारा हमेशा 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 ये चाहता है कि जग कल्याण के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें। देखो, संतों में छूट इसलिए हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि संतों के आपस में विचार नहीं मिल पाते, क्योंकि कुछ लोग नहीं मिलने देते हैं। संत जो है, संत समाज जो है, राष्ट्रीय एकता के साथ और राष्ट्रीय के हित में कुछ ना कुछ करता रहता है और करता रहेगा, और संतों में कभी भी आपस में फूट नहीं पड़ती है। आपका जो संगठन है संत समाज का, इस पर आप क्या क्या काम करते हैं? हम लोग जो इस संगठन के उद्देश्य हमारे ये है कि देखो, कभी कोई भी कहीं भी भाई कोई गरीब आदमी है और उसकी कोई लाचारता है तो उसका भी हम लोग सहयोग करते हैं। और अपने संत समाज के अंदर कभी कोई संत जैसे बीमार हो जाता है या कोई उसके ऊपर आपदा आ जाती है तो उस समय भी हम लोग उसका सहयोग करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारे जो अधिकारीगण हैं और लोग हैं जो हमारे
मध्य प्रदेश में अभी जब हमारा ये भूकंप आया था, सुनामी भी आई थी, तो उस समय बहुत बढ़ चढ़ के सबने वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर इसका सहयोग किया था। आगे आपका क्या विचार है इस संगठन को लेकर के? देखो, हमारा संगठन तो ये है ही है, हम सभी साधु समाज का कोई ना कोई संगठन है, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है कोई, और मैं जो हूँ, मैं मिथिलेश गिरी आह्वान अखाड़े से महंत हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और ये समाज का जो एक अपना एक, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद, ये एक संस्था बनाई गई है जो संत समाज को एकजुट करने के लिए भी बनाई गई है, और पब्लिकली सभी लोगों को एकजुट करने के लिए कि सब लोग मिलजुल करके हिंदुत्व को समझें। इसका मूल कारण हमारे जो राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर, जिसे हम कहते हैं फूट डालो शासन करो। तो फूट डालो का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के अंदर फूट डालते हैं, उसकी विचारधारा को बदलते हैं। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा जो वक्त के अकॉर्डिंग समझ लो आप, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के कारण वो थोड़ा सा इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। सनातन धर्म एक समाज है, और समाज में लोग जो अभी भी अपने ग्रंथ से, अपने धार्मिक ग्रंथ से बहुत ही पीछे है, इसके बारे में देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखो, इसके बारे में है कि सनातन धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी, हमारे गुरुकुल जो हुआ करते थे उसमें शिक्षा दी जाती थी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे गुरुकुल जो है वो धीरे धीरे बंद हो गए, क्योंकि सभी लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल समझ लिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं आज की डेट में प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों ने अपना रुख कर दिया, कुछ स्कूलों की तरफ इधर उधर भागना शुरू हो गए। कुछ हमारे देश की लाचारता है कि जिसमें हमने गुरुकुल छोड़ के स्कूलों का रुख ले लिया, और स्कूल के अंदर, यानी कि स्कूलों के अंदर वो चीजें हमें नहीं मिलती जो गुरुकुल में मिला करती थी। तो जो ज्ञान है हमें, वो ज्ञान हमारा मिलना बंद हुआ धीरे धीरे। तो उसकी तरफ लोगों का दिमाग जब हट गया, तो फिर लोगों का जब दिमाग ही हट जाएगा तो फिर आप वहां से कहाँ संभाल पाएंगे। और इसीलिए समाज जो है हमारा, संत समाज, हमेशा इस चीज के लिए जगह जगह पर कैंप भी लगाता है और समझाता भी है, और लोगों को हम लोग एक दूसरे के थ्रू ये भी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म जो है उसको हमें अपना करके चलना चाहिए, और उसके ही अंदर हमारा राष्ट्रीय एकता है। पहले हमारे आपके समय में माता पिता जो पेरेंट्स जो होते थे, वो धार्मिक, कभी रामायण तो कभी गीता, कभी शिव पुराण तो कभी विष्णु पुराण, इस तरह की ग्रंथ लेकर के हम बच्चों के बीच में बैठते थे और पढ़ते, और कथा अनुसार जो है वो हम लोगों को समझाते थे। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो है, उनकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बच्चे के ऊपर में ध्यान नहीं देते। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखो, हमारे जो माता पिता है, जो हमारे, उनकी ये कमी रहती है कि हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते। और संस्कार का मतलब होता है कि हम अपने घर में सुबह शाम धूप अगरबत्ती जलाएं, पूजा करें, जो हमारे बच्चे के अंदर ज्ञान आए। उस बच्चे को शिष्टाचार, जिसे हम कहते हैं कि नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये सब हम नहीं सिखाते। तो इसी के अभाव की वजह से बच्चे बेचारे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो पीछे इसलिए रह जाते हैं ना, उनको जब संस्कार ही नहीं दोगे तो फिर क्या करेंगे। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम मान लो माता पिता अपने बच्चे को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं तो वो पिछड़ जाएंगे या वो किसी दूसरे धर्म को अपना लेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये तो उस बच्चे को क्या है कि हम ज्ञान देते हैं तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम उसे ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं तो वो पिछड़ जाएंगे और किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आजादी का अमृत महोत्सव है और स्वतंत्रता दिवस की राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, इस पर देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो देश है उसके हित में हमें सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, और हो सके तो सुबह शाम अपने घर में एक समय तो आरती पूजा जरूर करें। जय हिंद, जय सीताराम। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी की मेहनत ने खूब रंग दिखाया और सफलतापूर्वक ये यात्रा संपन्न हुई। मंच पर आसीन सभी माननीय अतिथिगण, साधुजन, इन सबके चरणों में वंदना। बहुत नौजवान यूथ सभी का, प्रत्येक व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा बातों को ना कहते हुए यही विराम देते हुए भारत माता की जय। संगठनों से आए हुए राष्ट्र हित की बात करने वाले, जिन्होंने
राष्ट्र को ही पहला दर्जा माना, वो सनातनी है। धर्म को जोड़ के राष्ट्र से नहीं देखा नहीं चाहता, लेकिन सनातनी पहले राष्ट्र को ही समर्पित हो गए। आदरणीय श्री पंकज नंदा जी, मेरे बड़े भाई, हम लोगों ने हिंदू युवानी संगठन में साथ कार्य शुरू किया और उन्होंने महादेव सेना का गठन किया। जो ये 75वां वर्षगांठ चल रहा है, इससे आगे भारत राष्ट्र आगे बढ़ता ही जाएगा। सनातनियों को एक साथ रह के राष्ट्र भक्ति की बात करनी है, बात करनी है सुभाष चंद्र बोस की, बात करनी है भगत सिंह की, बात करनी है उस 11 लाख हिंदुस्तानियों की जिन्होंने अपनी जान इस देश को आजाद कराने में दी। उन सभी मां के लाल जो जिन्होंने अपने खून का बलिदान दिया। दिल्ली न्यूज आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।